बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में हम विविध पर्वों, विविध प्रकार के त्योहारों और इसके बारे में, धार्मिक कथाओं के बारे में आपको वीडियो सुनाते हैं। आपको आज हम जो बताने जा रहे हैं वो है विश्व प्रसिद्ध जो पुरी की रथ यात्रा है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। क्यों निकाली जाती है पुरी की विश्व प्रसिद्ध यात्रा, रथ यात्रा? ये हमारा आज के वीडियो का शीर्षक है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा, पुरी की जो भगवान जगन्नाथ की यात्रा है, जग में प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष इसे देखने के लिए दूर दूर से लाखों यात्री पुरी आते हैं और जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम को रथ में आरूढ़ देख आनंद पाते हैं। जिनको भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने का अवसर मिल जाता है, वो आनंद से फूले नहीं समाते। इस बार रथ यात्रा 20 जून से शुरू हो रही है। हिंदू धर्म के 4 प्रसिद्ध धामों में एक धाम जगन्नाथपुरी भी है। जगन्नाथ की रथ यात्रा भगवान कृष्ण को समर्पित है। हम अपने इस वीडियो में रथ यात्रा से जुड़े जाने अनजाने तथ्यों से आपको अवगत कराएंगे। लोगों में ऐसी मान्यता है कि जो भी इस जगन्नाथ यात्रा में भाग लेते हैं उन्हें सभी तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आयोजित होती है रथ यात्रा। रथ यात्रा के लिए 3 रथ तैयार किए जाते हैं। ये रथ जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण, बहन सुभद्रा और भाई बलराम के होते हैं। इनके रंग भी अलग अलग होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के रथ का रंग पीला या लाल होता है। उनके रथ का नाम गरुड़ध्वज है। वहीं बलराम जी के रथ का रंग लाल और हरा होता है, जिसे तालध्वज कहते हैं। बहन सुभद्रा के रथ का रंग काला या नीला रखा जाता है। इसका नाम दर्पदलन होता है। मानता है कि इस रथ यात्रा से तीनों अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जो जगन्नाथ मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। तीनों देव और देवी यहाँ आकर आराम करते हैं। यहाँ आकर भी श्रद्धालु उनके दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद शुक्ल पक्ष के 11वें दिन में अपने वापस द्वार जो है जगन्नाथपुरी मंदिर, वहाँ लौट आते हैं। इसे उल्टा रथ कहते हैं। रथ यात्रा के दिन कई तरह की प्रथाएं पूरी की जाती हैं। सबसे पहले देवताओं के विग्रहों को मंदिर के अंदर से बाहर लाया जाता है। सबसे पहले सुदर्शन को बाहर लाया जाता है, उसके बाद बलराम और सुभद्रा को, और सबसे बाद में जगन्नाथ जी को लाया जाता है, जो रथ तक आने में बहुत समय लेते हैं। विग्रहों को इस तरह से रथ तक लाने को पोहंडी कहते हैं। जब तीनों विग्रह रथों पर विराजमान हो जाते हैं तो पुरी के राजवंश के गजपति महाराज आते हैं और सोने की झाड़ू से रथों के सामने के भाग को सांकेतिक रूप से साफ करते हैं। इसके बाद राजा तीनों रथों में जाकर पूजा करते हैं। रथ यात्रा के समाप्त होने के बाद भी कुछ दिनों तक प्रतिमाएं रथों में ही स्थापित रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा जी के लिए मंदिर के द्वार एकादशी पर खोले जाते हैं। प्रतिमाओं को यहाँ लाने के बाद स्नान कराया जाता है और विधि के तहत पूजा पाठ किया जाता है। रथ यात्रा के लिए रथ नीम की लकड़ी से बनाए जाते हैं। इनके निर्माण की विशेष बात यह है कि इसमें धातु की कीलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसकी जगह लकड़ी की ही कीलें प्रयोग की जाती हैं। रथों के निर्माण के लिए नीम की लकड़ी का अभाव ना हो, इसके लिए उड़ीसा सरकार ने एक वन संरक्षित कर रखा है। भगवान जगन्नाथ के रथ की ऊंचाई 45.6 फुट होती है। इसे नंदी घोष भी कहा जाता है। बलराम के रथ का नाम तालध्वज और सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन होता है। भगवान जगन्नाथ स्वामी के रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि तक ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है। रथ बनाने योग्य लकड़ी, जिसे दारू भी कहते हैं, उसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। इस कार्य के लिए जगन्नाथ मंदिर की ओर से एक खास समिति भी बनाई गई है। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि
क्यों निकाली जाती है रथ यात्रा? इस रथ यात्रा को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। इस बारे में एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें रथ में बैठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया था। इसके बाद से रथ यात्रा की शुरुआत हुई। कुछ लोगों का कहना है कि सभी भक्त जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते। उनको दर्शन देने के लिए वर्ष में एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा के बहाने बाहर निकलते हैं। जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर इस रथ को खींचता है उसे 100 यज्ञ करने का बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यात्रा की शुरुआत सबसे पहले बलभद्र जी के रथ से होती है। उनका रथ तालध्वज पहले निकलता है। इसके बाद सुभद्रा के दर्पदलन रथ की यात्रा शुरू होती है। सबसे अंत में भक्त भगवान जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष को बड़े बड़े रथों की सहायता से खींचना शुरू करते हैं। मौसी के घर में 7 दिन रुकने के बाद 8वें दिन फिर मुख्य मंदिर में पहुंचते हैं। कुल 9 दिन का उत्सव पुरी में होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए लगे होते हैं एवं भाई बलराम के रथ में 14 व बहन सुभद्रा के रथ में 12 पहिए लगे होते हैं। बलभद्र के रथ का नाम तालध्वज रथ पर शिव जी का प्रतीक होता है। इसके रक्षक वासुदेव और सारथी मातली हैं। सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन है। रथ पर देवी दुर्गा का प्रतीक लगाया जाता है। इसकी रक्षक दुर्गा व सारथी अर्जुन हैं। रथ का ध्वज नंदविक कहलाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष के नाम से जाना जाता है। इस रथ पर लहरा रहे ध्वज का नाम त्रिलोक मोहिनी है। प्राचीन काल में इस रथ को गरुड़ के नाम से जाना जाता था। नंदी घोष के 16 पहिए होते हैं और इस रथ की ऊंचाई 42.65 फीट होती है। इस रथ के सारथी दारुक हैं। भगवान बलभद्र या बलराम के रथ का नाम तालध्वज है। इस रथ में कुल 14 पहिए होते हैं और उनके रथ का रंग लाल या हरा होता है। इस रथ की ऊंचाई 43 फीट होती है। तो ये तो थी भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के बारे में जानकारी। और आगे हम अपने इस चैनल में आपको इसी तरह की यात्राओं पर्वों की जानकारी देते रहेंगे, रामकथा सुनाते रहेंगे और प्रेरणादायक जो मोटिवेशनल कथा या प्रसंग हैं वो जीवन मंत्र के तहत सुनाते रहेंगे। आज यहीं तक। आप सब परिवार स्वस्थ सानंद रहें, सुरक्षित रहें, प्रभु की कृपा सदा आप पर रहे और इसी तरह हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहें। इसको सब्सक्राइब करते चलें, इसके वीडियो अपने